कभी यूएन की मजम्मत करने वाला इजराइल आज यूएन से अपील कर रहा है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने यूएन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये वही इजराइल है जिसने गाजा जंग की मुखालफत करने पर यूएन को हिदायत दी थी कि वो इस मामले में दखल न दे, वरना फंडिंग रोक दी जाएगी। दुनिया भर में उथल पुथल के बीच 13 अप्रैल की आधी रात को ईरान ने अचानक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसे लेकर इजरायली सेना आईडीएफ ने दावा किया था कि 99% मिसाइलों को मार गिराया गया है। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ईरान पर खामोश क्यों हैं। यूएन में इजराइल के सफीर गिलाद एर्दान ने कहा कि आपने हमलों के लिए ईरान की मजम्मत क्यों नहीं की, इसकी बजाय आपने कत्ले आम करने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। एर्दान ने कहा है कि इस हमले ने सभी हदों को पार कर दिया है और इजराइल के पास पूरा हक है कि वह इसका जवाब दे। हम चुप नहीं बैठेंगे। यूएन में ईरान के सफीर सैयद इरावनी ने कहा है कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर ये कदम उठाया है। यूएन के चार्टर 51 में साफ कहा गया है कि कोई भी मुल्क खुद पर हमले और खतरे के मद्देनजर सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकता है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया। ईरान ने कहा कि अमेरिका गाजा कत्ले आम में इजराइल की जवाबदेही से उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा है, जबकि ये हम पर इजरायली हमले को लेकर आंखें बंद कर लेते हैं और गाजा कत्ले आम को वाजिब ठहराते हैं। ईरान ने वाजे किया है कि अगर अमेरिका ईरान और उसके शहरियों के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन शुरू करता है तो उसका जवाब वाजिब तरीके से दिया जाएगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में किसने क्या कहा, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। The United States also supports Israel's exercise of its inherent right to defend itself in the face of this attack. Why have you not used all possible means to condemn Iran and demand compliance? Why have you instead rolled out the red carpet for these genocidal jihadists? Why do you treat them as if they are interested in de-escalation when you know that the opposite is true? Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. This emergency session has been convened upon an urgent request by the permanent representative of Israel, who noted in his letter dated 13 April to the President of the Security Council that Iran had launched, and I quote, a direct attack from within its territory of more than 200 UAVs, cruise missiles and ballistic missiles towards Israel in clear violation of the UN Charter and international law, end quote. Yesterday, the permanent representative of the Islamic Republic of Iran also addressed a letter to the President of the Security Council stating that, and I quote, in the late hours of 13 April 2024, the Islamic Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli military objectives, end quote. He stated that the action was taken, and I quote, in the exercise of Iran's inherent right to self-defense, as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations, and in response to the Israeli recurring military aggressions, particularly its armed attack on 1 April 2024 against Iranian diplomatic premises, end quote. According to the latest reports, Iran launched hundreds of drones and missiles from its territory towards Israel, with most intercepted. तो कभी यूएन की मजम्मत करने वाला इजराइल आज यूएन से ही अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने यूएन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल जिसने गाजा जंग की मुखालफत करने पर यूएन को हिदायत दी थी कि वो इस मामले में दखल ना दे, और अब यूएन पर ही वो ये कह रहा है कि वो ईरान के हमले पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है। दुनिया भर में उथल पुथल के बीच 13 अप्रैल की आधी रात को ईरान ने अचानक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसे लेकर इजरायली सेना आईडीएफ ने दावा किया था
कि 99% मिसाइलों को मार गिराया गया है। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ईरान पर खामोश क्यों हैं। यूएन में इजराइल के सफीर गिलाद एर्दान ने कहा है कि आपने हमलों के लिए ईरान की मजम्मत क्यों नहीं की, इसकी बजाय आपने कत्ले आम करने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। एर्दान ने कहा है कि इस हमले ने सभी हदों को पार कर दिया है और इजराइल के पास पूरा हक है कि वह इसका जवाब दे। हम चुप नहीं बैठेंगे। यूएन में ईरान के सफीर सैयद इरावनी ने कहा है कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर यह कदम उठाया है। यूएन के चार्टर 51 में साफ कहा गया है कि कोई भी मुल्क खुद पर हमले और खतरे के मद्देनजर सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकता है और इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका गाजा कत्लेआम में इजराइल की जवाबदेही से उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा है।